सोचो तुम बहुत एंशिएंट टाइम्स में रहते हो और तुम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हो। तुम्हें ग्रेविटी के बारे में पता लगता है और तुम्हें लगता है कि जो सेब नीचे गिर रहा है धरती की तरफ, इस पर जो फोर्स लग रहा है और जो चंद्रमा पर फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, वो तो बहुत अलग अलग होंगे भाई। अर्थ पर जो ज़मीन पर चीज़ें हो रही हैं और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ में चीज़ें हो रही हैं, उनका तो बहुत डिफरेंट होना तय है। लेकिन फिर आते हैं हमारे आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन बताते हैं कि भाई ये दोनों तो एक ही चीज़ हैं, क्योंकि सेब पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर लग रहा है, वो दोनों सेम ही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसके बाद से चीज़ें बिल्कुल बदल गई, क्योंकि न्यूटन ने इसका मैथ्स करके दिखाया था। अब इसके बाद हमें पता लगा कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम नहीं रहा है, बल्कि उसकी तरफ गिर रहा है। हर समय हर सेकंड मून हमारे अर्थ में टकराना चाहता है, लेकिन उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो कर्व के पाथ में घूमता रहता है और अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहता है। मान लो अगर उसकी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ख़त्म हो गई तो वो सीधा अर्थ में आके क्रैश कर जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर यूनिवर्स का ये बहुत ही पावरफुल फोर्स हम लोगों ने देखा, और इसी की वजह से हमारी जो चाय है छलक के नीचे गिर जाती है और सेब भी नीचे गिर जाता है, और इसी की वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में बने हुए हैं। वेल, ये एक रूल था, ये एक लॉ था जिसने पूरी की पूरी फिजिक्स को बदला, और फिर उसके बाद न्यूटोनियन एरा स्टार्ट हो गया।